हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज की वीडियो क्लास 8 टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 6। बेटा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे और ये आपके 8th में ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली सभी क्लासेस में 9th 10th 11th 12 सभी में बेटा ये आपके काम आएगा। इसलिए बेटे सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with algebraic operations, addition, subtraction, etc. Expressions are made up of terms. They are also termed as algebraic equation. ये थी बेटा algebraic expression की डिफिनीशन। चलिए हम आपको अब एक्सप्लेन करते हैं। बेटा algebraic expression होता क्या है। algebraic expression बेटा क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 3x + 5y - 9। ठीक है, इसमें x और y क्या है बेटा, वेरिएबल्स हैं। 3 एंड 5 क्या है, कोफिशिएंट है। 9 क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और बेटा इसमें टर्म कितने हैं, 3 टर्म हैं, 1 2 3। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बेटा अभी आपको और एक्सप्लेन करेंगे ये। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपको एक और एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बेटा एक एग्जांपल के द्वारा आपको और क्लियर कर रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ताकि आपको हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो चलिए देखते हैं बेटा, जैसे हमने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स होना बहुत ज़रूरी है। x + 5। ठीक है बेटा, x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। 5 यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं हो सकती, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल क्या है बेटा, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और बेटा क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये होता है बेटा इसमें। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक दो चीज़ें बेटा आपको और बता रहे हैं, टॉपिक क्लियर रहेगा, ध्यान से देखिएगा। टर्म, बेटा टर्म को जो अलग करता है वो कौन सा साइन है, वो है बेटा प्लस और माइनस। इसी के द्वारा हम पहचान सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं। इसे लिखा है बेटा 3x + 6। कितने टर्म हैं, कौन डिवाइड कर रहा है, 1 2, प्लस एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। क्लियर है। कौन अलग करता है टर्म को, प्लस और माइनस। ठीक, एक ही बेटा और बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। बेटा 3x + 6 ये क्या है, इसे क्या पढ़ोगे आप, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बेटा कोई आपसे अगर पूछ लिया किसी ने कि इक्वेशन किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे आप, इक्वेशन किसे कहते हैं। अगर बेटा हम इसमें इक्वल का साइन लगा दें तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है। जिसमें इक्वल का साइन लगा हो वो इक्वेशन, और जिसमें इक्वल का साइन ना लगा हो वो एक्सप्रेशन। ठीक है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जिसमें बेटा खाली नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और जिसमें वेरिएबल होता है वो क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब तो बेटा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे। टर्म के आधार पर बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 भागों में बांटा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि किसे मोनोमियल कहते हैं, किसे बाइनोमियल कहते हैं और किसे ट्राइनोमियल या फिर पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल, an algebraic expression which consists of one non-zero term only is called a monomial। बेटा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं।
एग्जाम्पल आपके सामने है 10ab² इज अ मोनोमियल इन टू वेरिएबल a एंड b। 5m² n is a monomial in two variable m and n। -7pq is a monomial in two variable p and q। बेटा सभी में दो वेरिएबल हैं लेकिन कितने टर्म हैं, एक हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, मोनोमियल्स कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, याद रहेगा, जिसमें एक टर्म हो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बाइनोमियल, an algebraic expression which consists of two non-zero term is called a binomial। बेटा जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। m+n a² + 2b 5x³ - 9y², ये सभी बेटा क्या है, आप देख रहे होंगे सभी में दो टर्म है और इन टर्म को अलग अलग कौन कर रहा है, पहचान कैसे रहे हैं आप, प्लस या माइनस के द्वारा। सभी में बेटा दो टर्म है तो कौन सी हुई है, बाइनोमियल। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ट्राइनोमियल, बेटा जिसमें तीन टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल आपके सामने है x + y + z 2a² + 5a + 7, ये सभी बेटा क्या है, ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें तीन टर्म है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये क्या होता है बेटा, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वन और टू और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ वन और मोर टर्म इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। बेटा इसमें दो या दो से अधिक टर्म हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बेटा सभी जो हैं किसके अंतर्गत आते हैं, जितने भी हमने टर्म पढ़े पॉलिनोमियल के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लीजिएगा। ठीक है, 3xy + 5x + 1 is a polynomial of three term in two variables x and y। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है बेटा, अ पॉलिनोमियल डिग्री इज द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। द डिग्री इंडिकेट द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6x⁴ + 2x³ + 3 इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है। सबसे बेटा हाईएस्ट डिग्री कौन है इसमें, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कौन है, x⁴। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4। क्लियर है, चलिए आपको एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर होगा टॉपिक आपके। चलिए बेटा आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का, उससे टॉपिक और आपके क्लियर रहेगा। बेटा आपको पता है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का भी हो सकता है और मोर देन वन वेरिएबल्स का भी हो सकता है। तो चलिए बेटा आपको एग्जांपल देते हैं पहले वन वेरिएबल्स का। 3x³ + 2x² + 4x + 6। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री किसकी है या फिर लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, या फिर बेटा लार्जेस्ट पावर इसमें कौन सी है, आप देख रहे होंगे कि क्या है बेटा, x³। और बेटा सभी आप देख रहे होंगे कि वेरिएबल क्या है, x x x। तो ये बेटा कैसा पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल। कैसा पॉलिनोमियल है, ये वन वेरिएबल का है और लार्जेस्ट एक्सपोनेंट क्या है बेटा, 3। लार्जेस्ट पावर क्या है, 3। तो बेटा डिग्री क्या होगी इसकी, 3 होगी। ठीक है, वन वेरिएबल में जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वही बेटा क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं मोर देन 2 वेरिएबल्स। अगर बेटा उसमें दो से अधिक वेरिएबल हैं, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 4x⁴ - 5x² + 3x³ -7। आप देख रहे होंगे बेटा कि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक है x और दूसरा है y। इसे बोलते हैं बेटा टू वेरिएबल। ठीक, अब बेटा इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें बेटा क्या करते हैं, सबका पहले निकाल लीजिए। x की यहाँ पावर कुछ नहीं तो यहाँ क्या होगा, 1 है, यहाँ 4 है तो इसका कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक,
यहाँ 3+1, इसकी 1 ले लीजिए, 3+1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप देख रहे होंगे बेटा सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पे 5 है। दोनों वेरिएबल्स के पावर को हम, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट को हम ऐड कर लेते हैं। बेटा आप देख रहे होंगे सबसे हाईएस्ट किसका है, 5। तो इसकी डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल की 5 होगी। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए बेटा, अब आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में बताते हैं। एक बात बेटा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा तो आपस में बेटा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म ही ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्या होते हैं बेटा, आपके सामने फिगर है, स्लाइड है, इससे भी समझ सकते हैं आप। टर्म विद एग्जैक्टली द सेम वेरिएबल, द सेम कंपोनेंट आर लाइक टर्म। ठीक है, जिस बेटा लाइक टर्म इधर लिखा है 90 एंड 40, आप देख रहे हैं इसका को जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। 6x² माइनस 5x² माइनस 2p³ 11p³ 3x² 5x², बेटा ये सब क्या है, लाइक टर्म है। 4y एंड 70 17x माइनस 8x², आप देख रहे हैं इसके क्या है बेटा, वेरिएबल्स भी डिफरेंट हैं और कहीं वेरिएबल्स सेम है तो उसके एक्सपोनेंट क्या है बेटा, डिफरेंट है। जैसे पहले में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट एक्सपोनेंट हैं, डिफरेंट एक्सपोनेंट है और लास्ट में बेटा क्या है, फिर डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो ये सब बेटा किस में आते हैं, अनलाइक टर्म में आते हैं। क्लियर है। चलिए आपको एक एग्जांपल और देते हैं, ये देखिए आपके सामने है 2x प्लस 19x 4w माइनस 10w, ये सब क्या है बेटा, एग्जाम्पल है, देख लीजिए। ये लाइक एंड अनलाइक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, चलिए आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं अब आगे की स्लाइड पे। चलिए बेटा, यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं जिनको सॉल्व करेंगे फिर, और बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5ab² माइनस 4ab+1। ये बेटा आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और बेटा इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है और कोफिशिएंट कौन है। ठीक है बेटा, कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको बता चुके हैं पहले ही वीडियो में। तो बेटा आप देख रहे हैं जैसे इसमें 1 जो है, 1 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ नहीं है, तो ये बेटा हमारा 1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक, और बेटा हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट होगा हमारा 5 और -4, ये हमारे क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और बेटा हमारे में सेकंड क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपके सामने कुछ टर्म लिखे हैं जैसे कि 2x प्लस वाई a² a माइनस 5। आपको बताना है कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। जैसे कि बेटा आप देख रहे हैं इसमें 2 टर्म हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। इसमें 3 टर्म हैं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए 6a 13b² माइनस 2a² माइनस b² bc। तो चलिए बेटा बताइए इसमें लाइक टर्म कौन कौन से हैं, आ रहा है कुछ समझ में। कोफिशिएंट देखिए, वेरिएबल्स देखिए, और बताइए कि लाइक टर्म कौन कौन से हैं। अब देखिए 6a, और बेटा a आपको कहाँ मिल रहा है, ये 6a है, और कहाँ मिल रहा है बेटा आपको, -2a। ठीक, तो ये बेटा क्या हो गया, ये दोनों लाइक टर्म हो गए क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। ठीक, अब बेटा कहाँ और कोई इसमें वेरिए हैं लाइक टर्म, देखिए b², गुड 13b²,
और ये माइनस बी स्क्वायर, ये सभी क्या है बेटा लाइक टर्म है। क्लियर है? होमवर्क कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने पार्ट सेकंड में कराएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपको फिर से हम बताएंगे।